हरे कृष्णा। भारत के प्राचीन रहस्यमय पुरातन मंदिरों में आज हम चर्चा करेंगे जंगमवाड़ी वट मठ वाराणसी की। यहाँ पर मृत्यु के पश्चात जिनकी मृत्यु हो जाती है उनके पश्चात उनके अपने यहाँ पर दान करते हैं शिवलिंग। जंगमवाड़ी मठ वाराणसी के सारे मठों में ये सबसे पुराना मठ है। इसे जंगम सिंहासन और जंगम पीठ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, जंगम का अर्थ होता है शिव को जानने वाला और वाड़ी का अर्थ होता है रहने का स्थान। तो जंगम वाड़ी अर्थात शिव को जानने वालों के रहने का स्थान। ये मठ 50,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। जंगमवाड़ी मठ में शिवलिंगों की स्थापना को लेकर एक विचित्र परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि यहाँ आत्मा की शांति के लिए पिंडदान नहीं बल्कि शिवलिंग दान होता है। इस मठ में एक दो नहीं बल्कि कई लाख शिवलिंग एक साथ विराजते हैं। यहाँ मृत लोगों की मुक्ति और अकाल मौत की आत्मा की शांति के लिए शिवलिंगों की स्थापना की जाती है। सैकड़ों वर्षों से चले आ रही इस परंपरा के चलते एक छत के नीचे 10 लाख से भी ज्यादा शिवलिंग अब तक स्थापित हो चुके हैं। हिंदू धर्म में जिस विधि विधान से पिंडदान किया जाता है, ठीक वैसे ही मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया जाता है। एक वर्ष में कई हजार शिवलिंगों की स्थापना श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। जो शिवलिंग खराब होने लगते हैं उसको मठ में ही सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। ये नहीं है कि उसे फेंक दिया जाता है। ये मठ दक्षिण भारतीयों का है। जैसे हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंडदान करते हैं, वैसे ही वीर शैव संप्रदाय के लोग पूर्वजों की मुक्ति के लिए शिवलिंग का दान करते हैं। सबसे ज़्यादा सावन के महीने में शिवलिंगों की स्थापना होती है। इस मठ में ये परंपरा पिछले 250 सालों से अनवरत यूं ही चलती आ रही है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक हथिया देवाल, जो मात्र एक हाथ से और एक रात में बना है और इस प्राचीन शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा नहीं होती। आप भी जानना चाहेंगे क्यों? उत्तराखंड राज्य के जनपद सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से धारचूला जाने वाले मार्ग पर लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है कस्बा थल, जिससे लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम सभा बलतिर। यहीं पर एक अभिशप्त देवालय है जिसका नाम है हथिया देवाल। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, मंदिर की अनूठी स्थापत्य कला को निहारते हैं और पुनः अपने घरों को लौट जाते हैं। यहाँ पर भगवान की पूजा नहीं की जाती। इस मंदिर का नाम हथिया देवाल है, जिसका मतलब है एक हाथ से बना हुआ। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और पुराने ग्रंथों अभिलेखों में भी इसका जिक्र आता है। किसी समय राजा कतयूरी का शासन था। उस दौर में शासकों को स्थापत्य कला से बहुत लगाव था, यहाँ तक कि इस मामले में दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी करते थे वे। लोगों का मानना है कि एक बार यहाँ किसी कुशल कारीगर ने मंदिर का निर्माण करना चाहा, वह काम में जुट गया। कारीगर की एक और खास बात थी, उसने एक हाथ से मंदिर का निर्माण शुरू किया और पूरी रात में उस मंदिर को उसने बना भी दिया। मंदिर की स्थापत्य कला नागर और लैटिन शैली की है। चट्टान को तराश कर बनाया गया ये पूर्ण मंदिर है। चट्टान को काटकर ही शिवलिंग बनाया गया है और मंदिर का साधारण प्रवेश द्वार पश्चिम की तरफ है। मंदिर के मंडप की ऊंचाई 1.85 मीटर्स और चौड़ाई 3.15 मीटर है। मंदिर को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, परंतु पूजा अर्चना निषेध होने के कारण केवल देखकर लौट जाते हैं। किंवदंती है कि इस ग्राम में एक मूर्तिकार रहता था। पत्थरों को काटकर मूर्तियां बनाया करता था। एक बार किसी दुर्घटना में उसका एक हाथ जाता रहा। अब वह एक हाथ के सहारे मूर्तियां बनाना चाहता था, परंतु गांव वालों के कुछ लोगों ने ये उलाहना देना शुरू कर दिया कि अब वह एक हाथ के सहारे क्या कर सकेगा। लगभग सारे गांव में एक जैसे उलाहना सुन सुनकर मूर्तिकार खिन्न हो गया।
तब जाकर उसने प्रण किया कि अब वह उस गांव में नहीं रहेगा और वहां से कहीं दूर चला जाएगा। ये प्रण करने के बाद एक रात वह अपनी छेनी और हथौड़ी सहित अन्य औजार लेकर वह गांव के दक्षिण छोर की ओर निकल पड़ा। गांव का दक्षिणी छोर प्रायः ग्रामवासियों के लिए शौच आदि के उपयोग में आता था। वहां पर ही एक बहुत विशाल चट्टान थी। अगले दिन प्रातःकाल जब गांववासी शौच के उस दिशा में गए तो पाया कि किसी ने रात भर में चट्टान को काटकर एक देवालय का रूप दे दिया है। कौतूहल से सबकी आंखें फटी रह गईं। सारे गांववासी वहां पर एकत्र हुए, परंतु वह कारीगर नहीं आया जिसका एक हाथ कटा था। सभी गांव वालों ने गांव में जाकर उसे ढूंढा और आपस में एक दूसरे से पूछा, परंतु उसके बारे में कहीं भी कुछ भी पता ना चल सका। वह एक हाथ वाला कारीगर गांव छोड़कर जा चुका था। जब स्थानीय पंडितों ने उस देवालय के अंदर उकेरी गई भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति को देखा तो पता चला कि रात्रि में शीघ्रता से बनाए जाने के कारण शिवलिंग का अर्घा विपरीत दिशा में बनाया गया है, जिसकी पूजा फलदायक नहीं होती, बल्कि दोषपूर्ण मूर्ति का पूजन अनिष्ट कारक भी हो सकता है। बस इसी के चलते रातों रात स्थापित हुए उस मंदिर में विराजमान शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती। पास ही बने जल सरोवर, जिन्हें स्थानीय भाषा में नौला कहा जाता है, मुंडन आदि संस्कार के समय बच्चों को बस स्नान कराया जाता है। यहाँ पर एक अन्य कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजा ने कुशल कारीगर का एक हाथ मात्र इसलिए कटवा दिया कि वो कोई सुंदर दूसरी इमारत ना बनवा सके, लेकिन राजा कारीगर के हौसले को ना तोड़ पाया। उस कारीगर ने एक ही रात में एक हाथ से शिव मंदिर का निर्माण किया और हमेशा के लिए वह राज्य छोड़कर चला गया। जब जनता को ये बात मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। लोगों ने फैसला करा कि जिस उनके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा तो पूर्वत रहेगी, लेकिन राजा के इस कृत्य का विरोध जताने के लिए उन्होंने उस मंदिर में कभी पूजा अर्चना नहीं की और तब से ही वहाँ पूजा नहीं होती। तो इस प्रकार ये दो कथाएं इस मंदिर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अब तक हम 30 शिव मंदिरों की चर्चा कर चुके हैं। आज से हम माता के मंदिरों की चर्चा भी इसके साथ ही आरंभ करते हैं। तो पहला मंदिर जो हम लेते हैं वो लेते हैं कामाख्या शक्तिपीठ और जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। कामाख्या शक्तिपीठ गुवाहाटी असम में के पश्चिम में 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर है। माता के सभी शक्तिपीठों में से कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम कहा जाता है। माता सती के प्रति भगवान शिव का मोह भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जब माता सती के मृत शरीर के 51 भाग कर दिए थे, तब जिस जिस जगह पर माता सती के शरीर के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि माता सती का गुहा अर्थात योनि का भाग यहाँ गिरा था, उसे ही कामाख्या महापीठ की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ देवी के योनि भाग होने की वजह से यहाँ पर माता रजस्वला भी होती हैं। कामाख्या शक्तिपीठ चमत्कारों और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है। आज हम कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देवी की योनि भाग की पूजा की जाती है। मंदिर में एक कुंड सा है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। इस जगह के पास ही मंदिर में एक मंदिर है जहाँ पर देवी की मूर्ति स्थापित है। ये पीठ माता के सभी पीठों में महापीठ माना जाता है। इस पीठ में एक बहुत ही रोचक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस जगह पर माता के योनि भाग गिरा था, जिस वजह से यहाँ पर माता हर साल 3 दिनों के लिए रजस्वला होती हैं और इस दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है। 3 दिन के बाद मंदिर को बहुत उत्साह के साथ खोला जाता है। यहाँ पर भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला कपड़ा दिया जाता है जिसे अम्बुवाची वस्त्र कहते हैं। कहा जाता है कि देवी के रजस्वला होने के दौरान प्रतिमा के आसपास सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया जाता है और 3 दिन के बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह मंत्र रात माता के रज से लाल रंग में भीग जाता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। कथा के अनुसार एक समय पर नरक नाम का एक असुर था।
नरक ने कामाख्या देवी के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। देवी उससे विवाह नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने नरक के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर नरक एक रात में ही इस जगह पर मार्ग, घाट, मंदिर आदि सब बनवा दे तो देवी उससे विवाह कर लेंगी। नरक ने शर्त को पूरा करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और काम शुरू कर दिया। काम पूरा होता देख देवी ने रात खत्म होने से पहले ही मुर्गे के द्वारा सुबह होने वाली सूचना दिलवा दी और विवाह नहीं हो पाया। आज भी पर्वत के नीचे से ऊपर जाने वाले मार्ग को नरकासुर मार्ग के नाम से जाना जाता है और जिस मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है उसे कामादेवी मंदिर कहा जाता है। मंदिर के संबंध में ये भी कहा जाता है कि नरकासुर के अत्याचारों से कामाख्या के दर्शन में कई परेशानियां उत्पन्न होने लगी थी, जिस बात से क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ ने इस जगह को श्राप दे दिया था। कहा जाता है कि श्राप के कारण समय के साथ कामाख्या पीठ लुप्त हो गया। अब मैं एक और मान्यता की चर्चा करती हूँ। मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में कामरूप प्रदेश के राज्यों में युद्ध होने लगे, जिसमें कूच विहार रियासत के राजा विश्व सिंह जीत गए। युद्ध में विश्व सिंह के भाई खो गए थे और अपने भाई को ढूंढने के लिए वे घूमते घूमते नीलांचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक वृद्ध महिला दिखाई दी। उस महिला ने राजा को उस जगह के महत्व और यहाँ कामाख्या पीठ के होने के बारे में बताया। यह जानकर राजा ने उस जगह की खुदाई शुरू करवाई। खुदाई करने पर कामदेव का बनाया हुआ मूल मंदिर का निचला हिस्सा बाहर निकला। राजा ने उस मंदिर के ऊपर नया मंदिर का निर्माण करवाया और कहा जाता है कि 1564 में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को पुनः तोड़ दिया था, जिसे अगले साल राजा विश्व सिंह के पुत्र नर नारायण ने फिर से बनवा दिया। कामाख्या मंदिर से कुछ दूरी पर उमानंद भैरव का मंदिर है। उमानंद भैरव ही इस शक्तिपीठ के भैरव हैं। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना कामाख्या देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर की यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए कामाख्या देवी के बाद उमानंद भैरव का दर्शन करना अनिवार्य होता है। कामाख्या मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से लेकर मार्च का माना जाता है। कामाख्या मंदिर के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर गुवाहाटी है। अगर आप गुवाहाटी में जाते हैं तो वहाँ पर आवागमन की सभी साधन उपलब्ध हैं। गुवाहाटी में तो एयरपोर्ट भी है। कामाख्या मंदिर के पास ही नवग्रह मंदिर, महाकाल भैरव मंदिर, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है और मंदिर के कुछ दूरी पर उमानंद शिव का मंदिर भी है। इसके अलावा यहाँ पर मदन कामदेव, भुवनेश्वरी देवी, मानस कुंड, लोहित आदि कुंड भी हैं। तो ये था आज का हमारा कामाख्या देवी का चर्चा का विषय। अब हम कल अलग और मंदिरों के साथ मिलेंगे देवी माँ के। तब तक के लिए हरे कृष्णा।